नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जोशोलॉजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दानवीर कर्ण के जन्म को लेकर के। जी हाँ, दानवीर कर्ण का जन्म कैसे हुआ, जो कि एक रहस्य का विषय बना हुआ है। बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि आखिर कैसे दानवीर कर्ण का जन्म हुआ। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, आपने तो सुना ही होगा कि कर्ण का जन्म यदुवंशी राजा सूरसेन की पुत्री कुंती से हुआ था। दोस्तों, कर्ण के जन्म के समय कुंती कुंवारी थी। उस समय कुंती का विवाह नहीं हुआ था, यानी कुंती कुंवारी माँ ही बन गई थी और उन्हीं से कर्ण का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, क्या आपके मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि एक कुंवारी कन्या बिना किसी संबंध के कैसे एक बच्चे को जन्म दे सकती है? तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको ज्ञात होगा कि आखिर कुंती ने कैसे कर्ण को जन्म दिया। दोस्तों, बताते हैं कि कुंती एक बार अपने राजमहल में थी। उसी समय उनके राजमहल में दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, इसलिए सभी उनसे बहुत ही डरते थे। जब यह बात कुंती के पिता राजा सूरसेन को पता चली, तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि की सेवा के लिए कुंती को लगा दिया। दुर्वासा ऋषि पूरे 1 वर्ष तक राजमहल में रहे और वे कुंती के सेवा भाव से बहुत ही प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर कुंती को वरदान दे दिया। दुर्वासा ने कुंती से कहा, बेटी, तुम महान हो। बिना किसी लोभ लालसा के तुमने साल भर मेरी सेवा की है। तुम्हारे मन में जरा भी खोट नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा वर दे रहा हूँ जिससे 5 सर्वश्रेष्ठ देवता तुम्हारे वश में हो जाएंगे। जब तुम जिसे बुलाना चाहोगी वह चला आएगा। यह कहकर दुर्वासा ऋषि चले गए। बात है एक दिन की, जब सूर्योदय हो रहा था, तब कुंती ने उत्सुकतावश सूर्य को देखा और सोचा कि आज मैं इनका स्मरण करके देखती हूँ कि ये आते हैं कि नहीं और दुर्वासा ऋषि का वरदान सच है कि नहीं। ऐसा करने से उन्होंने तुरंत सूर्यदेव को याद किया। उसी समय सूर्य देवता कुंती के सामने प्रकट हो गए। कुंती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान सूर्य के दर्शन किए और उनसे प्रार्थना की कि अब आप लौट जाइए। इस पर सूर्यदेव बोले, मैं बिना कुछ दिए वापस नहीं जा सकता। फिर उन्होंने कुंती की नाभि को स्पर्श किया और बोला कि आपको एक तेजस्वी पुत्र होगा और वह मेरे दिव्य कवच कुंडल को धारण करके पैदा होगा। वह अजेय होगा। यह सुनकर कुंती अवाक रह गई और उनके गर्भ से शिशु का जन्म हुआ। गर्भ से शिशु का जन्म होने के बाद उन्होंने लोक लाज की मर्यादाओं से बचने के लिए उस शिशु को गंगा में बहा दिया। शिशु जब गंगा में बहता हुआ जा रहा था, तो वहीं पर धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ गंगा नदी में अपने घोड़े को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी शिशु पर पड़ी। अधिरथ निसंतान था, इसलिए उसने अपने बालक को उठा लिया और अपने घर लेकर चला आया। अधिरथ की पत्नी बहुत ही खुश हुई थी इस बच्चे को देखकर, क्योंकि अधिरथ की पत्नी, जिनका नाम राधा था, वो भी निसंतान थी। राधा के माँ होने के कारण कर्ण को राधे नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, कर्ण जब पैदा हुए तो उनके कान बहुत ही सुंदर थे, इसीलिए लोगों ने उन्हें कर्ण कहना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, जैसे जैसे कर्ण बड़े होते जा रहे थे, तो उनकी रुचि अपने पिता यानी अधिरथ के समान रथ चलाने की नहीं, बल्कि युद्ध कला सीखने में थी। यह इच्छा देखते हुए कर्ण के पिता अधिरथ उन्हें सर्वप्रथम आचार्य द्रोणाचार्य के पास ले गए और उनसे युद्ध कला सिखाने का आग्रह किया। लेकिन आचार्य द्रोण केवल राजकुमारों को ही शिक्षा दिया करते थे, इसलिए उन्होंने कर्ण को मना कर दिया। कर्ण से मना हो जाने के बाद कर्ण बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अब मैं कैसे शिक्षा हासिल करूं। इसके बाद वे परशुराम जी के पास गए, लेकिन परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। वे किसी क्षत्रिय को शिक्षा नहीं देते थे। अतः
कर्ण ने झूठ बोलकर कि वह एक ब्राह्मण पुत्र हैं परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दी। कर्ण परशुराम के सभी शिष्यों में श्रेष्ठ थे। एक दिन की बात है कि थकान के वश परशुराम जी सो गए कर्ण के पैरों में अपना सिर रख करके। कर्ण की गोद में परशुराम का सिर रखा हुआ था और उन्हें बहुत ही अच्छी नींद आ रही थी। तभी वहाँ पर एक बिच्छू आ जाता है और वह भगवान परशुराम के सिर के नीचे जो पैर रखा होता है उसी को काटना प्रारंभ कर देता है। बिच्छू काट रहा होता है, लेकिन कर्ण सोचता है कि अगर मैं पैर हिलाऊंगा या इसको भगाने का प्रयत्न करूंगा तो मेरे गुरु की नींद खुल जाएगी। अतः कर्ण ने अपना पैर नहीं हिलाया और उनका पैर पूरा रक्त से भर गया। थोड़ी देर बाद जब परशुराम जी की आँख खुली तो उन्होंने कर्ण के पैर से बहता हुआ रक्त देखा और वे समझ गए कि यह कोई साधारण इंसान नहीं या कोई क्षत्रिय है। ब्राह्मणों के पीड़ा सहने की इतनी सहनशीलता नहीं होती। इस पर क्रोध हाथ में आकर के परशुराम ने कर्ण को तुरंत श्राप दे दिया। कहा कि तुम्हें जिस प्रकार झूठ से मेरी शिक्षा हासिल की है, जब समय आएगा तुम्हारी यह शिक्षा तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी। इतना कहने के बाद कर्ण रोने लगे और उन्हें वास्तविकता बताई और कहा, मुझे खुद नहीं ज्ञात है कि मैं किस वंश का हूँ, क्या मेरा वंश है, मैं क्या हूँ। इस पर परशुराम जी को उन पर थोड़ी सी दया आई और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ देना चाहता हूँ जिससे तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। वह था विजय धनु। जी हाँ, परशुराम ने तुरंत ही अपना विजय धनुष कर्ण को दे दिया और आशीर्वाद दिया कि जब तक यह उसके पास रहेगा उसे कोई नहीं हरा पाएगा और वह इस जीवन के साथ मरने के उपरांत भी हमेशा विख्यात रहेगा। दोस्तों, कुछ समय के बाद परशुराम से आज्ञा लेने के बाद कर्ण चल चुका नगर की ओर। रास्ते में उसे लगा कि कोई वन्य जीव है और उसने अपना शब्द भेदी बाण चला दिया, जिससे एक भगवान शिव को देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। गाय के बच्चे की मौत होने के बाद गाय के स्वामी जिस भी वह अपनी दया दृष्टि डालते हैं कर्ण को उसे जीवन में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। अगर आप भी भगवान भोले शंकर की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रतिदिन उन्हें एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। सीखने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहे अपने चैनल जायोटीसोलॉजी के साथ। उसी रंगभूमि में कर्ण आता है और वह भी वो सभी कार्य करके दिखाता है जो अर्जुन ने करके दिखाए थे और युद्ध के लिए अर्जुन को ललकारता है, लेकिन कृपाचार्य ने उनका युद्ध अस्वीकृत कर दिया क्योंकि युद्ध केवल 2 राजकुमारों में हो सकता था और कर्ण कोई राजकुमार नहीं थे। इसके बाद उसकी योग्यता को देखते हुए दुर्योधन कर्ण को अपना मित्र बना लेता है। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता के किस्से भी आपने काफ़ी ज़्यादा सुने होंगे। कर्ण हमेशा दुर्योधन का साथ देता है, लेकिन उसे शकुनी मामा की चालें नहीं पसंद होती। वह हमेशा दुर्योधन को परामर्श देता है कि वह अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए अपने युद्ध कौशल का परिचय करे, ना कि कुटिल चालों का। जब लाक्षागृह में पांडवों को मारने का प्रयास किया जाता है और वो विफल हो जाता है, तब कर्ण दुर्योधन को उसकी कायरता के लिए डांटता है और कहता है कि कायरों की बात कभी भी चाल नहीं चलनी चाहिए। कहा जाता है चित्रांगदा की राजकुमारी से कर्ण का विवाह हो जाता है और अपने स्वयंवर में उसने दुर्योधन को अस्वीकार कर दिया था, इसलिए उसने उस राजकुमारी को बलपूर्वक उठा लिया। दोस्तों, कर्ण की प्रशंसा स्वरूप जरासंध ने कर्ण को मगध का एक भाग दे दिया। भीम ने बाद में श्री कृष्ण की सहायता से जरासंध को परास्त किया, लेकिन उससे बहुत पहले कर्ण ने उसे अकेले परास्त किया था। कर्ण ही ने जरासंध की इस दुर्बलता को उजागर किया कि उसकी मृत्यु केवल उसके धड़ को पैरों से चीर कर 2 टुकड़े करने पे ही हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे कर्ण का जन्म हुआ और उसका आगे का जीवन कैसा रहा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।